हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से बहुत सारी नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इनका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली डिटेल से बताऊँगा कि आपने इन पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है और क्या इनका क्राइटेरिया है। ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये बेसिकली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आ चुका है। ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो पहला डिपार्टमेंट जो है वो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके लिए जो है वो BPS 17 ग्रेड की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए एजुकेशन, या जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और टोटल जो है वो नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो 700 है। और एज लिमिट अगर हम देखें तो यहाँ पर 21 से 30 साल एज लिमिट है। ठीक है, और यहाँ पर देखें सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से की हुई है कि अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो यहाँ पर जनरल मेरिट की 64 सीट्स हैं, और उसमें जो है वो रूरल के लिए 38 हैं, अर्बन के लिए 26 हैं, डिसेबल कोटा की 3 सीट्स हैं, मिनॉरिटी कोटा की 3 सीट्स हैं। ये दोनों के लिए फ़ीमेल के लिए भी 3-3 है और यहाँ पर मेल के लिए भी जो है वो 3-3 है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। लाइक अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो यहाँ पर जनरल मेरिट की 64 सीट्स हैं, जिनमें 38 जो है वो रूरल के लिए हैं और 26 जो है वो अर्बन के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर फीमेल्स के लिए 44 हैं, जिनमें 26 अर्बन की हैं और 18 जो है वो रूरल की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट की यहाँ पर सीट्स को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे आएँ तो यहाँ पर देखें असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है BPS 17 ग्रेड की। इसके लिए जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट 2nd डिवीज़न के साथ, जिसकी एक पोस्ट है जो कि रूरल के लिए है। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 28 साल इसकी एज लिमिट है। ठीक है, इस पोस्ट के लिए लॉ ऑफिसर की 17 ग्रेड की पोस्ट है, जिसके लिए आप लॉ ग्रेजुएट हों इन 2nd डिवीज़न के साथ। ठीक है, और आपके पास एटलीस्ट 5 इयर्स स्टैंडिंग एट द बार होना चाहिए। इसकी भी एक सीट है जो कि ओपन मेरिट की हैं और ये रूरल के लिए 25 से 35 साल जो है वो एज लिमिट है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी BPS 17 ग्रेड की पोस्ट है, जिसके लिए जो है वो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए इन 2nd डिवीज़न के साथ। ठीक है, और आपके पास जो है ना शॉर्ट हैंड या वो टाइपिंग का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। और यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी इन्होंने कहा है कि 120 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और इसकी टोटल 7 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, 4 रूरल के लिए हैं, 3 अर्बन के लिए हैं। और यहाँ पर देखें 18 से 28 साल एज लिमिट है। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर देखें लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसमें जो है वो डिप्टी डायरेक्टर BPS 18 ग्रेड की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए इन जियोग्राफी विथ मेजर सब्जेक्ट्स GIS। ठीक है, या रिमोट सेंसिंग एटलीस्ट इन 2nd डिवीज़न के साथ फ्राम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो है ना आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ GIS रिमोट सेंसिंग। इसकी एक सीट है जो कि जनरल मेरिट की है और ये रूरल कैंडिडेट्स के लिए है। 25 से 35 साल की जो है वो एज लिमिट है इसके लिए। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 ग्रेड की पोस्ट है। इसके लिए या तो ग्रेजुएशन हो या आपके पास BS 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी लाजमी है इन जियोग्राफी विथ मेजर सब्जेक्ट GIS। और आपके पास जो है ना वो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ GIS रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इसकी एक सीट है जो कि जनरल मेरिट की है और ये जो है वो अर्बन के लिए है। 25 से 30 साल जो है वो इसकी एज लिमिट है। उसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की BPS 17 ग्रेड की पोस्ट है। इसके लिए या तो ग्रेजुएशन हो जियोग्राफी विथ मेजर सब्जेक्ट GIS, और यहाँ पर भी जो है वो कह रहे हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी एक पोस्ट है और यहाँ पर ये जनरल मेरिट की है। उसके बाद ही यहाँ पर देखें GIS डेवलपर की BPS 16 ग्रेड की पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास BS होनी चाहिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इन जियोग्राफी विथ मेजर सब्जेक्ट GIS या जो है वो रिमोट सेंसिंग एटलीस्ट आपके पास 2nd डिवीज़न के साथ होनी चाहिए। और इसके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है इन द फील्ड ऑफ GIS रिमोट सेंसिंग। इनकी 3 सीट्स हैं जो कि जनरल मेरिट की हैं, 2 रूरल के लिए है, 1 अर्बन के लिए है। 25 से 30 साल जो है वो एज रिक्वायर्ड है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये जो है वो पोस्ट BPS असिस्टेंट डायरेक्टर की जो है वो 17 ग्रेड की है। ठीक है, इसके लिए जो है ना आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशलॉजी में या सोशल वर्क में या जो है वो सोशल साइंसेज में एटलीस्ट 2nd डिवीज़न के साथ। ठीक है, और 32 सीट्स हैं जिनमें 14 रूरल के लिए है
और 9 अर्बन के लिए है। टोटल 23 जो है ना वो है जनरल मेरिट की सीट्स, ठीक है। और 2 जो है वो डिसेबल कोटा की हैं, 2 माइनॉरिटी कोटा की हैं और 2 नहीं बल्कि 5 जो है ना वो फीमेल कोटा की हैं। 22 से 28 साल जो है वो एज लिमिट है। और यहाँ पर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो असिस्टेंट BPS 16 ग्रेड की पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास जो है ना वो एटलीस्ट बैचलर्स होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, ठीक है, फ्राम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। 251 सीट्स हैं, जिनमें जो है वो रूरल के लिए 112 सीट्स हैं और अर्बन के लिए 75 सीट्स हैं। और टोटल जो है ना वो 187 सीट्स हैं जनरल मेरिट की। 13 सीट्स हैं डिसेबल कोटा की, 13 मिनॉरिटी कोटा की और 38 जो है ना वो फीमेल कोटा की हैं, ठीक है। टोटल जो है ना वो 251 सीट्स हैं और इसमें जो है वो एज रिक्वायरमेंट जो है वो 18 से 28 साल है। उसके बाद ही यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की BPS 16 ग्रेड की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास BCom होनी चाहिए या एटलीस्ट सेकंड क्लास के साथ, ठीक है। और आपके पास जो है ना वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट वर्क में। और इसकी जो है वो 31 सीट्स हैं, जिनमें जनरल मेरिट की 22 है, 9 अर्बन के लिए, 13 जो है वो रूरल के लिए, 2 डिसेबल कोटा की हैं, 2 मिनॉरिटी कोटा की हैं, 2 नहीं बल्कि 5 जो है ना वो फीमेल कोटा की हैं, ठीक है। 21 से 30 साल जो है ना वो एज रिक्वायर्ड है इसके लिए। उसके बाद जी यहाँ पर असिस्टेंट BPS 16 ग्रेड की पोस्ट है, जो कि एजुकेशन वर्क्स अंडर स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की है, ठीक है। जिनमें कह रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हों इन सेकंड डिवीजन फ्राम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। इसकी 18 पोस्ट हैं, जो कि जनरल मेरिट की 13 है और एक जो है वो डिसेबल कोटा की है, एक मिनॉरिटी कोटा की है, 3 फीमेल कोटा की हैं, ठीक है। और यहाँ पर रूरल के लिए 7 सीट्स हैं, अर्बन के लिए 6 सीट्स हैं। 18 से 28 साल एज लिमिट है और इनका जो है ना वो 500 का चालान है, जो कि आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं जेज कैश ईजी पैसा के थ्रू, या जो है वो किसी बैंक में भी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वंस जब आप अपना डोमिसाइल, एज, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस दे देते हैं तो फिर वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जी थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो, और यहाँ पर देखें क्लोजिंग जो डेट है वो अक्टूबर 18 है 2024। और अब यहाँ पर देखें हम इनका अगर ऑनलाइन फॉर्म देखें तो ये जो है वो इनका डैशबोर्ड है। यहाँ पर पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी ऑनलाइन। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली लॉगिन करें, अदरवाइज़ साइन अप के ऑप्शन पे आप क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ से सिंपली अपना नाम दें, अपना CNSC, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और उसके बाद रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप वापस लॉगिन करें और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास बेसिकली कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। जिसमें पहले आपने जो है ना वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, अपना नाम लिखना है, फादर का नाम और अपने हस्बैंड का नाम इन केस अगर आप मैरिड हैं। और यहाँ पर पोस्टल एड्रेस, अपनी परमानेंट एड्रेस आपने बतानी है। ये इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी सी ब्लर करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ही यहाँ पर जो है वो आपने अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है कि आप अर्बन है या रूरल हैं, और डेट ऑफ इशुएंस, ठीक है, आपके डोमिसाइल की, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपकी। और अगर आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। आपकी जेंडर, आपका स्टेटस, आपका रिलीजन, आपकी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और दूसरा मोबाइल नंबर। उसके बाद आपने करना है सेव। उसके बाद ही यहाँ पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है, जिसमें आपने पहले मैट्रिक की देनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की, उसके बाद जो है वो बैचलर्स की, ठीक है। सिंपली आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें। टाइटल ऑफ डिग्री में अपना यहाँ से मेट्रिकुलेशन चूज़ करें और यहाँ से बोर्ड या यूनिवर्सिटी चूज़ करें जहाँ से आपने मैट्रिक किया। अपना ग्रेड, GPA जो भी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका कौन सा ग्रेड है, वो आप यहाँ से ग्रेड चूज़ करें। आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं और यहाँ से जो है ना आपने डिग्री टाइप में करना है SSC, ठीक है। उसके बाद आपने करना है सेव। इसी तरीके से आपने जो है वो अपनी इंटरमीडिएट की देनी है और उसके बाद जो है वो अपनी बैचलर्स की देनी है और मास्टर की देनी है। जितनी आपकी एजुकेशन है वो 1 बाय 1 आप यहाँ पर देते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास है, कहीं पर आपने कोर्स वगैरह किया है जिसका अथेंटिक आपके पास प्रूफ है ना, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स का नाम क्या है और इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। कोर्स जैसे कि MS ऑफिस ग्राफिक डिज़ाइनिंग, CIT कोर्स या ऑफिस ऑटोमेशन या ऑटोकैड, ठीक है। ये वाले जो कोर्सेज़ हैं ना, ये आपकी बेसिकली प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास कोर्सेज़ हैं वो आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे, कहाँ से किया, लोकेशन इंस्टीट्यूट की, उनमें आपको क्या ग्रेड मिला, ठीक है।
और ड्यूरेशन इन वीक्स, आप वीक्स में बताएंगे कितनी जो है वो ड्यूरेशन थी आपकी उस पर्टिकुलर कोर्स की। और यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, ठीक है, वो आप बताएंगे, उसके बाद आपने सेव करना है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास रिसर्च या पब्लिकेशंस हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ से ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी जॉब का बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना तो अवेलेबल जॉब्स आपको दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर देखें वो सारी जॉब्स जो कि मैंने आपको बताई हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है सिंपली पहले उनकी रिक्वायरमेंट चेक करें। ये जो आई का आइकन है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें जॉब टाइटल असिस्टेंट, कितनी सीट्स हैं, एज कितनी इसके लिए रिक्वायर्ड है, क्वालिफ़िकेशन कौन सी है, और डिपार्टमेंट कौन सा है, और कौन से स्केल की है, और कितनी जो है वो सीट्स हैं, ठीक है। 7 रूरल के लिए जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। इस तरीके से आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहें सिंपली आप जो है वो उस पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखें टेस्ट सेंटर आपने चूज़ करना है पहले कि कौन सा आप टेस्ट सेंटर चूज़ करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं हैदराबाद करता हूँ, मैं ओके करूँगा। और यहाँ पर देखें 2 ऑप्शंस हैं, एक है मैनुअल पेमेंट का, दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट का। अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो है ना वो ये PSI ID जो है वो जनरेट होगी। ये जो है ना आप इजी पैसा या जेज कैश से ऑनलाइन पे कर सकते हैं। 500 का चालान है जो कि आपने यहाँ से प्रिंट करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें ये जो है वो यहाँ पर प्रिंट भी होता है। तो अगर मैं ऑनलाइन करता हूँ तो मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, अगर यहाँ पर मैनुअल आप करना चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ये अपना टेस्ट सेंटर चूज़ करें, ठीक है, ओके करें और मैनुअल पेमेंट पे क्लिक करें। और यहाँ पर देखें अगर आप बैंक में पेमेंट करते हैं ना तो आप यहाँ पर सिंपली बैंक का नाम लिखें, बैंक की रिसिप्ट नंबर और बैंक का नाम और ब्रांच का नाम और कितना अमाउंट था, और यहाँ से जो है वो आप अपना टेस्ट सेंटर चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ कर लेंगे तो आपका उस पोस्ट में जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।